नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। आज 48वें श्लोक पे बात करेंगे। अभी तक जो प्रकरण चल रहा था कर्म का चल रहा था और भगवत गीता में कर्म की ही प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है दूसरे अध्याय में भी, जब अर्जुन कर्म से भाग रहे थे कि हे अर्जुन, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करो और या खुशी खुशी करो, क्योंकि तुम कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे कर्म करवा लेगी। जागना, उठना बैठना, सोना, पलक झपकाना, श्वास लेना, सब कुछ कर्म ही है। ये कर्म करते हो ना, प्रकृति करवाती है। आपका मन हो श्वास लेने का या ना ले हो, ये कर्म होता है। देखने का कर्म होता ही है, तो भागोगे कहाँ? भोजन एकत्र करना ही पड़ेगा, व्यवसाय करना ही पड़ेगा। तो कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। जब मनुष्य इस कर्म में कर्ता का भाव ले आता है तो बंध जाता है, और कर्ता का भाव हटा देता है तो मुक्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इस अध्याय में जब मोक्ष की बात हुई, संन्यास की बात हुई, तो यही कहा कि देखो अर्जुन, कर्म करना ही है तो सात्विक कर्म करो और सहज कर्म करो, और जो तुम्हारा स्वभाव हो वही कर्म करो, वही तुम्हें मुक्त देगा। अब इस 48वें श्लोक पे एक राज की बात बताते हैं, एक गूढ़ बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसको ख्याल में रखना जरूरी है। तो आइए अब हम श्लोक देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन सी राज की बात है या गूढ़ बात है। श्लोक कहता है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवा आवृता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं में अग्नि की तरह किसी न किसी तरह से दोष युक्त है। सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निरिवा आवृता, कि जैसे धुएं में अग्नि रहती ही रहती है, चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, बिना धुएं के अग्नि नहीं होती, वैसे ही प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई दोष या कमी जरूर होता है। बिना कमी या दोष के कोई कर्म होता ही नहीं है। कोई भी कर्म ले लो, आप अगर हवन कर रहे हैं तो भी बहुत सारी हवन सामग्री लेके आते हो। जिस पेड़ों को काटते हो हिंसा ही है, उसमें कुछ जीव, कुछ कीट पतंगे रहते हो, उनकी हिंसा हुई। आपने हविष किया, हवन किया, धुएं से भी कुछ कीट पतंगे मरे, हिंसा तो हुई, छोटी हुई बड़ी हुई, किसी की हुई। तो हवन यज्ञ भी हिंसा है, और हिंसा अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से आप एक बालक को मारते हो, डांटते हो, ये गलत है, लेकिन उसके भविष्य को देखने के लिए सही है। क्योंकि अगर बालक को प्रताड़ना नहीं दोगे, डांट के नहीं रखोगे, तो वह अपने हिसाब से चलेगा और अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेगा। तो कोई भी आप कर्म करोगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। तो अब उपाय क्या है? क्योंकि कर्म से ही मुक्त हुआ जाता है। तो कहते हैं सहज कर्म करो, सात्विक कर्म करो। सहज कर्म वो कर्म है जो आपके व्यक्तित्व में समाहित है। ब्राह्मणत्व का गुण हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, जिस प्रकार का गुण हो वैसा ही कर्म करें और सहज भाव से करें। जो भी कर्म करें सात्विक करें, सहज भाव से करें, अपने स्वभाव
से युक्त कर्म करें, कर्ता भाव से मुक्त होके करें, तो जरूर आप मुक्त होगे। तो यही सीक्रेट बात है कि आप अगर ये सोच करके बैठ जाओ कि कोई ऐसा कर्म होगा जिसको करने से कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दोष नहीं होगा, कोई पाप नहीं लगेगा, तो भूल जाइए। क्योंकि प्रत्येक कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। ये आप खुद भी विश्लेषण करके जान सकते हैं। देख लीजिए, कोई भी कर्म करेंगे तो आप हिंसा तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो गलत करेंगे। अब वो एक अलग बात है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो हिंसा किस प्रकार की है, दोषयुक्त है या नहीं है, वो एक अलग बात है, विश्लेषण का बात। तो वो विश्लेषण का विषय है, इसीलिए कहते हैं सहज भाव से करो, कर्ता भाव से मुक्त होके कर्म करो और सात्विक कर्म करो, तो आप मुक्त हो जाओगे। यही इस श्लोक का बीज मंत्र है, यही इस श्लोक की देशना है और यही मूल भाव है, यही कुंजी है। अगर इस कुंजी को भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो ताला खुल जाएगा अज्ञान का। तो मित्रों, ये थी 48वें श्लोक में एक छोटी सी चर्चा। अब 49वें श्लोक में क्या प्रकरण आता है, क्या बात कहते हैं, वो हम देखेंगे कल। अब आज की चर्चा को यहीं हम समाप्त करते हैं, इस बात को स्मरण रखते हुए कि भगवत गीता में 18 अध्याय है। धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। यह भगवत गीता मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। मनुष्य इसलिए मनुष्य कहलाता है क्योंकि उसके पास मन तत्व है, मन के पार ये परमात्मा है। तो भगवत गीता मन के पार जाने की कला सिखाती है। तो ये बातें याद रख लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए, ताकि अब आपसे कोई पूछे भगवत गीता के बारे में क्या जानते हो तो आप बता सके जहां हमें मालूम है। मित्रों, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह इसी तरह से 49वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। किस अध्याय में? मोक्ष संन्यास योग, और जिसमें 78 श्लोक हैं। शुभ रात्रि।